भारतीय जनता पार्टी के लोग गैरकानूनी काम कर सकते हैं, उनकी बिल्डिंगें गैरकानूनी हो सकती हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बीजेपी ये कहती है 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं, क्या ये आप स्वीकार करोगे? मैंने बहुत बड़ी संख्या में सांड और जानवर लखनऊ की तरफ जाते देखे। बुलडोजर के दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर सरकार चलाती है। अरे मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, छक्का मारने की बात कर रहा था, किसी छक्के की बात नहीं कर रहा था मैं। फारूक अब्दुल्ला का जी का बयान आया है कि देश में हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से डराया जा रहा है और 24 करोड़ क्या जो मुस्लिम हैं क्या उनको कहीं समुद्र में फेंक दिया जाए। बहुत स्थिति खराब है, क्या कहेंगे? देखिए मेरे साथियों, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश की सरकार में आई है, उनकी हर पॉलिसी यही है कि डिवाइड एंड रूल। जिस तरीके से अंग्रेज़ हमें आपको बांट कर के राज करते रहे, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि समाज को बांटा जाए और इस तरह से नफ़रत फैलाई जाए जिससे समाज बटा हुआ दिखाई दे और वोट ले लिया जाए। जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और जब न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं तो सरकार जानबूझ करके आवाज़ दबाना चाहती है। उसका उदाहरण है आपका कानपुर में देहात में एक माँ बेटी जिंदा जला दी गई और प्रशासन के लोग खड़े खड़े देखते रहे। वो जो माँ बेटी जलाई गई उसमें बुलडोजर शामिल था। क्या न्याय मिला उस परिवार को? इसी तरह वहाँ पर कस्टोडियल डेथ हुई, उसके परिवार के लोगों को कहा गया कि करोड़ों की मदद होगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन आज सरकार क्यों नहीं दे रही है? और इलाहाबाद प्रयागराज का जो मामला आया है सामने, जो घटना हुई है, सरकार की जिम्मेदारी थी घटना बचाने के लिए। जब सरकार की ये जानकारी में थी कि जो मुख्य गवाह है उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, 2 गनर उपलब्ध कराए गए और गनरों की जान चली गई, उसकी खुद हत्या हो गई। आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि क्या बुलडोजर केवल मुसलमानों पर ही चलेगा? नहीं, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी लोगों को ऊपर बुलडोजर चला रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के घर मकान उनके लोगों के गैरकानूनी नहीं है? मुझे याद है बरेली में मैंने जानकारी जब करवाई थी, उस समय बड़े से बड़े नर्सिंग होम, घर, कुछ संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं जो इलीगल हैं, उन पर क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग गैरकानूनी काम कर सकते हैं, उनकी बिल्डिंगें गैरकानूनी हो सकती हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बुलडोजर में कोई दिमाग नहीं होता है। सर, सरकार ने जो है अभी किसानों को एक तोहफा दिया हुआ है, 650 रुपये कुंटल के हिसाब से आलू खरीदने का किया हुआ है, और आलू जो खरीद सरकार कर रही है विदेशों में भेज रही है, क्या कहेंगे? ये सरकार झूठी है, सरकार इतनी बड़ी झूठी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सरकार से पूछिए भूटान से आलू कितना आया है, क्या ये सरकार बता सकती है भूटान से आलू कितना आया? और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूँगा कि आप अभी मेरी बातचीत के बाद गूगल करना, क्या भारत में भूटान से आलू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अभी आप चले जाइए लखनऊ रोड पर, कितना ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और यहाँ आलू उतना नहीं हो रहा जितना कन्नौज में होता है आलू। फिरोजाबाद में, आगरा में, कानपुर देहात में, सीतापुर में, आपके महमूदाबाद में, आपके बाराबंकी में और उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जब इन्होंने बजट में पैसा रखा है, हजारों करोड़ बजट में, तो आखिरकार किसानों का आलू क्यों नहीं सरकार खरीद रही है? नरेश अग्रवाल जी ने कहा है 25,000 रुपये का इनाम, नरेश अग्रवाल जी ने कहा है इनाम घोषित कर दिया है। देखिए, सरकार को टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। सदन में मैंने पूछा उनसे, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे 46 में 56, याद है कि नहीं याद है? अरे भाई 46 में 56 कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि जाति जनगणना हो, भेदभाव नहीं। और जो बात आपने पूछी थी नफरत फैलाने वाली, खाई बांटने वाली, क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं प्रचार किया था कि सब एसडीएम यादव हो गए? क्या 46 में 56 ये यादव हो सकते हैं एसडीएम? किस मुख्यमंत्री को समझाएंगे जाके?
क्या मुख्यमंत्री जी ये कह सकते हैं 46 में 56 एसडीएम यादव हो गए? क्या ये नफरत फैलाने की बात नहीं थी? और ये कहा गया कि कुर्मी को, प्रजापति को, पाल को, इन बिरादरियों को नौकरी नहीं मिल रही। इसीलिए हम कह रहे हैं जाति जनगणना हो और जाति के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिल जाए। आखिरी सवाल, नरेश अग्रवाल जी ने कहा कि अखिलेश जी चाहे टूटी फूटी सड़ी गली जिस पार्टी से भी गठबंधन कर लें 24 में जीतेंगे नहीं। देखिए, मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कुछ, क्योंकि उन्हें राज्यसभा नहीं बनाया गया। बीजेपी के लोगों से हमारा निवेदन है और अपील है कि उन्हें राज्यसभा एमपी बना दिया जाए। थैंक यू सर, एक आखिरी क्वेश्चन सर, इस बार जो सदन चला सर, जिस सदन में जिस तरह की जो भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, क्या ये आने वाले भविष्य के लिए अच्छा है? देखिए, आप कल्पना कीजिए, मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़े मठ से आते हैं, वो योगी भी हैं, संत भी हैं, उनका पहनावा पूजनीय है, उनकी भाषा क्या है? क्या उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था? अरे मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, छक्का मारने की बात कर रहा था, किसी छक्के की बात नहीं कर रहा था मैं। थैंक यू। रामपाल यादव जी ने जो है आज अपनी घर वापसी की है। नहीं, वो नहीं, घर की वापसी। रामपाल यादव वही रामपाल यादव हैं। जब आपने इनके ऊपर कार्रवाई की तो आपको कई अपशब्दों का भी प्रयोग किया, कई बातें कही। देखिए, कोई अगर गलती स्वीकार कर ले और ये महसूस करे कि गलत पार्टी में चले गए, तो मैं समझता हूँ उनको सम्मान के साथ वापस ले लेना चाहिए। क्षमा कर दिया है। और देखिए, और क्षमा नहीं, राजनीति में क्षमा नहीं होता है, राजनीति में साथ दिया जाता है। एक मिनट। और मुझे खुशी है इस बात की कि रामपाल जी पुरानी बातें भूल करके और खासकर बुलडोजर वाली बातें भूल करके वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। नहीं, उन्होंने नहीं की। ये नहीं, ये आप एक नहीं, ये हमारा साथी सही कह रहा है कि देखिए, बुलडोजर के दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर सरकार चलाती है और सरकार को ये पता होना चाहिए कल बुलडोजर उनके पास नहीं था और कल नहीं होगा, तो बताओ किधर चलेगा बुलडोजर? इस और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कानून और संविधान को नहीं मानते। जो कानून और संविधान को नहीं मानते वही बुलडोजर लेकर घूमते हैं। नहीं, ये अभी मैंने लखनऊ की तरफ जाते हुए देखे, ये बड़ी संख्या में सांड लखनऊ की तरफ जा रहे थे। अरे रुक जा भाई, सुन तो ले, तुझे अच्छा लगेगा। मैंने अभी जब मैं यहाँ आ रहा था, इनको आने दो आगे। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने बहुत बड़ी संख्या में सांड और जानवर लखनऊ की तरफ जाते देखे। मुझे लग रहा है कि वो MOU के लिए जा रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट आना है निवेश के लिए, यहाँ से महमूदाबाद से बड़ी संख्या में सांड जा रहे हैं लखनऊ की तरफ। मुझे लगता है सरकार इनसे MOU करेगी और कुछ न कुछ रास्ता निकालेगी। से लाइन खींच के राजनीति करनी पड़ेगी, तो किस लाइन की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये कहा दादा लाइन खींच के राजनीति करते आप भी थे। करेंगे आगे लाइन? और लाइन खींचने का मतलब ये है कि बीजेपी ये कहती है 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये आप स्वीकार करोगे? तो आपको सरकार को समझाना पड़ेगा 100 में 4 बेरोजगार नहीं है, 100 में 100 बेरोजगार हैं। जब तक आप मजबूती से लाइन खींच करके ये बात नहीं कहोगे कि 100 में 100 बेरोजगार हैं, तब तक बीजेपी वालों के कान में आवाज़ नहीं जाएगी।